Yo, what's up guys? Welcome back once again. My fake bike for 1 year, मोहब्बत का कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। लास्ट डे इन स्विट्जरलैंड। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा लाइक देयर फर्स्ट फ्लाइट देयर फर्स्ट डे इन होटल तो ज़रूर से देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एंड प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। हयाती और उमंग बाहर का व्यू पॉइंट देख रहे थे। तभी हयाती धीरे से कहती है, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? उमंग उसे घूरती है और फिर कहती है, पूछो। आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? उमंग ने उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अक्सर जो लोग देखते हैं वही सच मान लेते हैं, और मैं लोगों को वही दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। और वैसे भी इस कलयुग में कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस इंसान से आप क्लोज हो, जो आपको समझता है, एटलीस्ट उसके सामने तो रियल रहो। व्हाट डू यू मीन रियल? और वैसे भी कंपनी में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग मेरे मेरे फैसलों को नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन हमेशा स्ट्रांग रहना तो आपको थका देता होगा ना? उमंग बिना जवाब दिए दूर देखने लगी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी वो धीरे से बोली, कभी 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 मेरा भी मन करता है कि मैं वो बनूं जो मैं अंदर से हूँ, लेकिन डर लगता है। हयाती ने उमंग का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ नहीं पकड़ा। वो उमंग के साइड में खड़ी हो गई। दोनों के कंधे एक दूसरे से टच हो रहे थे। फिर धीरे से हयाती ने अपना सर उमंग के कंधे पे झुका दिया और कहा, आपको पता है, इतने दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि उमंग सिंह राठौर भी एक इंसान है। क्या? मतलब तुम्हें इतने दिनों से क्या लग रहा था? कुछ नहीं। तभी पीछे से रुबीना आई। हेलो मैम, व्हाट्स द प्लान? रुबीना, प्लान इज सिंपल। We will go hotel and then we will sleep because we are so tired. Oh, okay, so should I go or should I stay? You can go. Oh, okay ma'am. Wait. उमंग ने हयाती के बैग से उसका कैमरा निकाला। ये क्या कर रही हो आप? तुम्हारा कैमरा टूटा हुआ है ना? हाँ तो मैं इसे अच्छी जगह रखवा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि और टूट जाए। अ, हाँ ठीक है, लेकिन अच्छे से रखवाना। हाँ तुम फिक्र मत करो। उमंग ने वो कैमरा रूबीना को दिया और कुछ उसे कहा जो कि हयाती ने नहीं सुना। रूबीना चली गई। हाँ, अब बताओ, तो तुम्हें क्या लगती थी मैं इतने दिनों से? सच सच बताऊँ तो वॉकिंग बिजनेस मीटिंग लगते थे आप। हम्म, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी बहन ही शरारती है, लेकिन तुम भी हो। हाँ, थोड़ी सी। उसी समय पास खड़े एक सीनियर सिटीजन कपल, दोनों ने उसको मुस्कुरा के देखा। उमंग और हयाती ने भी मुस्कुराया। फिर उस- फिर उन दोनों जोड़ों में से एक महिला बोली, यू गाइस आर सच अ लवली कपल, योर बोथ एनर्जी इज रियली पॉजिटिव, रियली लवली। हयाती मुस्कुराई और इससे पहले वो कुछ बोलती, उमंग खुद ही बोल देती है, थैंक यू। वो बुजुर्ग कपल वहां से चले गए। उमंग हयाती को देखी तो हयाती ने कहा, आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि वी आर फ्रेंड्स। हम्म उमंग थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, ज़रूरी नहीं लगा सच बताना, इसीलिए जो हमारा चल रहा है वही बता दिया। ओह। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी जैसा दिख रहा था। ढलती शाम की रोशनी में दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े थे। कोई एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहा था, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हयाती ने धीरे से उमंग का हाथ पकड़ लिया। उमंग ने कुछ भी नहीं कहा, इस बार किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस एक दूसरे को महसूस करने के लिए। और जब हयाती ने उमंग का हाथ पकड़ा तो धीरे से उमंग ने भी उसका हाथ कस लिया। शायद अब उमंग को भी हयाती का साथ अच्छा लगने लगा। हयाती धीरे से बोली, क्या हमें होटल नहीं जाना? हाँ, चलो चलो। तो हयाती मोबाइल निकालती है, ये क्या कर रही हो? रुबीना को फ़ोन कर रही हूँ। जैसे हम पैदल आए थे वैसे ही जा सकते हैं ना?
हाँ, दोनों पैदल ही होटल की तरफ चलते हैं। रास्ते में वो पार्क भी आया था जहाँ पे उमंग हयाती के लिए लड़ाई की थी। उस मोमेंट को याद करके हयाती मुस्कुराती है। उमंग को ये देख के अच्छा लगता है कि उस मोमेंट को याद करके हयाती को सदमा नहीं लगा। इवन उसके लिए ये फनी मोमेंट बना। वो मुस्कुराती है, लेकिन जब हयाती उसे देखती है तो अपनी मुस्कान छुपा लेती है। दोनों कुछ देर के बाद होटल रूम में पहुंचते हैं। उमंग ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन हयाती ने नहीं। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उमंग धीरे से उसके पास आके बोली, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। मेरे हाथ में मेरा कैमरा नहीं है तो ऐसा लग रहा है वो मेरे पास है ही नहीं। उसको इमोशनल होता देख उमंग को अच्छा नहीं लगा। वो उसके पास बैठ गई। उमंग ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। हयाती ये सुन के चौंक गई। आप क्यों सॉरी कह रहे हो? क्योंकि गलती मेरी है। किस चीज़ में? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई थी ना, इसीलिए। तुम्हें अकेला देख के वो लड़की आई, तुम्हारे साथ बदतमीजी की एंड कैमरा टूट गया। सब मेरी ही गलती है। उमंग जब खुद को कसूरवार ठहरा रही थी तो हयाती को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे, चेहरे पे स्माइल लाई। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। आई एम हैप्पी कि आप मेरे लिए आए और आपने खुद की परवाह ना करके मुझे बचाया। थैंक यू सो मच। ठीक है। वैसे मैं नहाने जा रही हूँ, तो तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम मंगा लेना। हम्म, ठीक है। उमंग नहाने चली जाती है। उमंग जब नहा के बाहर आती है तो वो देखती है कि हयाती ड्रिंक कर रही है। ये देख के उमंग चौंक जाती है। वो तुरंत दौड़ी हुई उसके पास आती है और एक सख्त आवाज में कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पीना है। क्या बकवास है? आप भी तो पीते हो ना, मेरी बात अलग है। आप जब भी पीते हो आपके पास कोई रीज़न होता है। आज मेरे पास भी रीज़न है। बकवास बंद करो। उमंग तुरंत उसके हाथों से बोतल और गिलास छीन लेती है, लेकिन हयाती ने 2-3 पैग लगा लिया था। उसे उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, साथ में उसके पाँव भी लड़खड़ा रहे थे। जब वो चल के बेड की तरफ जा रही थी तो ऑलमोस्ट गिर ही जाती, लेकिन उमंग ने उसे पकड़ लिया। हयाती ने उमंग का हाथ छुड़ाया और उसका हाथ अपनी कमर पे रख दिया। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और हयाती ने उमंग की नज़रों में देख के कहा, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? उमंग ने उसे देखा और अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और बोला, क्योंकि यहाँ पे तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्या? बस जिम्मेदारी? देखो, तुमने ड्रिंक कर रखी है तो तुम सो जाओ। नहीं, पहले मुझे जवाब चाहिए। दे तो दिया जवाब, लेकिन मैंने फिर भी तो पूछा। उमंग अब हयाती की बातों से इरिटेट होने लगी थी। वो हयाती को सीधा अपनी गोद में उठाती है और उसे बेड तक ले जाके बेड पे ही पटक देती है। फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है। तुम सो जाओ चुपचाप, हम कल बात करेंगे। पर मुझे तो अभी बात करनी है। जस्ट शट अप। हयाती करीब आधे घंटे तक बहुत सारी इधर उधर की बातें करती है, जिससे कि उमंग काफ़ी इरिटेट होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उसकी बातें उसे अच्छी भी लग रही थी, साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। जैसे तैसे करके हयाती सो जाती है और उमंग भी सो जाती है। अगली सुबह करीब 7 बजे कमरे में रुबीना आई थी। वो कमरे के पर्दे खोलती है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। उमंग पहले से ही जगी थी। वो लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग मैडम, आज आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर 9 बजे तैयार रहेगा। आज का आपने जो भी प्लान बनाया, आज हम उसी हिसाब से चलेंगे। ओके रुबीना। रुबीना जाते जाते उमंग को एक डब्बा पकड़ा के जाती है। थैंक यू। वेलकम मैम। दूसरी तरफ हयाती अभी भी सो रही थी। वो तकिए को गले लगा के सो रही थी। उमंग ने अपनी मीटिंग खत्म की, लैपटॉप बंद किया और वो हयाती के सामने आ गई। हयाती? वो नहीं जगी तो उसने हयाती को झकझोर करके जगाया। हयाती उठी, लेकिन अभी भी नींद में थी। साथ में उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे पास तैयार होने के लिए बस 30 मिनट है। 30 मिनट? पर क्यों? क्योंकि आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं।
बहुत अच्छी जगह पे सब कुछ अरेंज हो चुका है, तो तुम तैयार हो जाओ। 30 मिनट में कौन तैयार होता है? और हम क्या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं कि चीजें 30 मिनट में नहीं हुआ तो एंट्री क्लोज हो जाएगी? देखो हयाती, जैसे तुमने रात को बकवास की, प्लीज अभी मत करना। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। हयाती फ्रेशन अप होने जाती है और वो तैयार होके आई। काफी सुंदर लग रही थी। उमंग उसे देखती, हयाती देखती है, लेकिन उमंग अपनी नजरें हटा लेती है। हो गई हूँ मैं तैयार, और मैं तो मेकअप भी नहीं करती। क्या मैं आज कर लूँ? नहीं, टाइम नहीं है। और वैसे भी नेचुरल फेस तुम्हारा ग्लो करता है, तो मत करो। क्या आप ये सब नोटिस करते हो? ओह गॉड, नहीं, मुझे बस दिख जाता है। ठीक है। हयाती बाहर देखने लगी। उमंग को एक कॉल आया। वो कॉल पे बात करने के लिए थोड़ा साइड हो गई। हयाती खिड़की से बाहर देखने लगी। अब लेट नहीं हो रहा इनको। अगर कोई और करे तो सर पे चढ़ जाएंगी। तभी पीछे से उमंग आई। हयाती पीछे मुड़ी। उमंग के हाथ में एक बॉक्स था, वही बॉक्स जो उसे रुबीना दे गई। हयाती ने पहले उमंग को देखा, फिर उस बॉक्स को। थोड़ी सी हैरियत होके बोली, ये क्या है? ओपन करो इसे। हयाती ने डब्बा खोला। अंदर एक खूबसूरत लेदर स्ट्रैप और साथ में उसका रिपेयर कैमरा। साथ में उस कैमरे पे कस्टम डिजाइन भी था, जिस पे लिखा था कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। हयाती को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका तो दिमाग ही बंद हो गया। वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो खुश भी थी और इमोशनल भी। उसकी आंखें भर आई। वो घुटनों के बल बैठ गई। उमंग ने देखा कि हयाती कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई है। वो भी घुटनों के बल उसके पास बैठ जाती है। हयाती ने रोते हुए सिसकियां लेते हुए कहा, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सपनों पे फोकस करो। हयाती ने कैमरे को सीने से लगा लिया और वो बहुत रोई। रोते हुए कहा, ऐसा लग रहा है मेरा दिल मेरे सीने में आ गया। थैंक यू सो मच। उसने तुरंत उमंग के ऊपर झपट्टा मारा, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उमंग के लिए ये थोड़ा नया था, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो भी हयाती को धीरे से गले लगा लेती है। बस बस, अब हमें निकलना भी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने इसे ठीक कैसे करवाया? आप तो मेरे साथ ही थे। अ, मैंने रुवीना को दिया था, एंड मैंने उसको बताया था कि ये मुझे 12 घंटे के अंदर ठीक चाहिए। एंड उसको थैंक यू बोल देना, बिकॉज उसने ही करवाया है। हाँ, मैं उसे थैंक यू बोल दूंगी। लेकिन आपको आपको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच। उमंग और हयाती की नजरें एक दूसरे को काफी देर से देख रही थी। उमंग ने उसे धीरे से कहा, एक शर्त पे तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करूंगी। क्या? कि आज के बाद तुम नाराज होके अलग नहीं जाओगी। हयाती ने हल्की हंसी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। उमंग के हाथ से हाथ मिला के कहा, डील डन। हयाती ने अपना कैमरा बैग में डाला और दोनों होटल के छत पे पहुंच गए। हेलीपैड वहीं पे था और उसी हेलीपैड पे एक चॉपर खड़ा था। उमंग छत पे पहली बार आई थी, तो आसपास का नज़ारा देख रही थी। वो देखो कितना सुंदर है। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी। वो पहाड़ कितना सुंदर है, ये वादियां कितनी सुंदर लग रही है, ये छत कितना सुंदर है। बस करो हयाती, नहीं आप बस करो। आसपास का जो नज़ारा है वो देखो। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं, मैं बस आपके शेड्यूल में थोड़ी चेंजेस ला रही हूँ। साथ में हेलीकॉप्टर का जो पायलट था, वो भी दोनों की बातें सुन के मुस्कुरा रहा था। उस हंसते हुए पायलट को उमंग ने घूरा। वो पायलट तुरंत चुप हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे। दोनों ने हेलीकॉप्टर में इतना शोर हो रहा था, लेकिन दोनों के हेडसेट लगे थे और हयाती तस्वीरें ले रही थी, साथ में कुछ बोल भी रही थी। हालांकि उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी बोली जा रही थी। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर एक वादियों में लैंड हुआ। दोनों वहां से उतरे। रूबीना दोनों को एक लग्जरी ग्लास इग्लू कैफे में ले गई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हयाती चारों तरफ के नज़ारे देख रही थी और वो पिक्चर्स ले रही थी। उमंग को अब इरिटेशन होने लगता है। वो कहती है, मैंने सही कहा था। क्या?
कि तुम्हारा असली हनीमून तो तुम्हारे कैमरे के साथ ही होगा, और तुमने मुझे सही साबित कर दिया। उमंग की सख्त आवाज से हयाती समझ जाती है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपने कैमरे के लेंस को बंद किया और बैग में रख लिया। सॉरी, मैं अच्छी जगह देखती हूँ ना तो पागल हो जाती हूँ। उमंग कुछ नहीं कहती, चुपचाप वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। हयाती भी हॉट चॉकलेट उठाती है और पीने लगती है। थोड़ी सी चॉकलेट उसके नाक पे लग जाती है। उमंग ये देख के मुस्कुराती है। ओ गॉड, नॉट अगेन। उमंग मुस्कुराते हुए उसे देखती है, बिना कुछ कहे एक नैपकिन उठाती है और उसके नाक पे लगी चॉकलेट साफ कर देती है। साफ करने के दौरान उमंग की उंगलियां हयाती के होठों से टच हो गई। दोनों के बीच में एक करंट सा दौड़ गया। उमंग ने हाथ तुरंत हटाया। दोनों की नजरें एक दूसरे से ही मिली हुई थी। दोनों के बीच में एक खामोशी। हयाती ने धीरे से और शर्माते हुए कहा, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? कहा तो था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, और मैंने भी कहा था कि क्या मैं बस जिम्मेदारी हूँ। उमंग बाहर देखने लगी, लेकिन उसके कान और गाल लाल होने लगे। उसका लाल चेहरा देख के हयाती मुस्कुराई, तुरंत अपने बैग से कैमरा निकाल के उमंग की फोटो ले ली। फिर से? आप बहुत अच्छे लगते हो शर्माते हुए, इसीलिए। और ये फोटो मैं दादी को भेजूंगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। जैसे आप जो बोलते हो वो करते हो ना, वैसे मैं भी जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं व्हाट्सअप करती हूँ। उमंग मुस्कुराई। दोनों इग्लू कैफे से बाहर निकले। रूबीना, जो कि उन दोनों को गाइड कर रही थी, उन्हें नजर नहीं आती, तो उमंग आगे खुद ही जाने लगती है। हयाती ने कहा था कि वो अकेले नहीं रहेगी, इसलिए वो भी उमंग के पीछे पीछे जाने लगती है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस जा रहे हैं। दोनों जाते जाते स्विस के एक लोकल मार्केट में पहुंचे। आसपास काफी अच्छी चीजें बिक रही थी। उसमें से उमंग को एक सैंटा पसंद आता है। उसमें से उमंग को एक मफलर पसंद आता है। उमंग को याद आता है कि हयाती ने उसके लिए एक मफलर पसंद किया था। अब इस बार उमंग हयाती के लिए एक मफलर पसंद करती है, वो रेड कलर का। वो मफलर चेरी रेड कलर में था। उमंग को एक बार में ही पसंद आ गया। उसे अक्सर चीजें तुरंत ही पसंद आती है। उसने मफलर उठाया। हयाती को लगा कि उसने अपने लिए लिया है, लेकिन उसने मफलर सीधा हयाती के गले में डाल दिया। तुम पे काफी अच्छा लगेगा। हयाती ये देख के चौंक गई। ये हुआ क्या? ये मफलर आपने मेरे लिए लिया है? हाँ, मुझे लगा तुम पे अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हें नहीं पसंद तो वापस रख दो। उमंग ने वो चीज़ हयाती के लिए खरीदी। वो वापस नहीं करना चाहती। वो कहती, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पे ये। मैं इसे बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करने वाली। उमंग पैसे पे करती है। फिर दोनों जाने लगते हैं। जब जा रहे थे, वहां से एक आदमी भागता हुआ आता है और वो हयाती को टक्कर दे देता है, जिससे कि हयाती उमंग की बाहों में गिर जाती है। तुरंत हयाती को संभालती है, उसे अपनी बाहों में ले लेती है। हयाती को समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, और उमंग को भी नहीं समझ आया कि उसने ये किया कैसे। दोनों एक दूसरे को देखे, फिर मुस्कुराए। फिर हयाती ने धीरे से कहा, आज तो काफी फिल्मी सीन हो रहा है। पहले वो हेलीकॉप्टर, फिर आपने वो मफलर, फिर ये टक्कर। तो उमंग मुस्कुराई और बोली, बस बस, ज्यादा फिल्में नहीं रहो, रियलिटी में जियो। मैं रियलिटी में ही जी रही हूँ, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है मैं तो उसे उस हिसाब से कह रही थी। उमंग ने उसकी तरफ देखा और मन में कहा, वैसे जो भी कहो, ये लड़की कहती तो वही है जो एक्चुअल में चीजें होती है। उमंग ने हयाती की तरफ देखा। हयाती ने उमंग की तरफ देखा और बोला, क्या आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो? ये देख के उमंग चौंक गई। अब नहीं, तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी मैं तो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। ओह, अच्छा। पीछे से रूबीना भी आ गई। मैम, सो गाइस, पार्ट 14 के लिए बस इतना ही। ये था इनका लास्ट डे इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आने वाला है। उस ट्विस्ट से कहानी एक अलग ही मोड़ पे चली जाएगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। और तो आप कहानी सुन के ही जज करना। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, हाइप भी कर सकते हो।
एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।